भारतीय जनता पार्टी में नेता कितने बचे हैं? हाँ, जो जब कोई नहीं नहीं थोड़ा सा जब इस पर एक कह दें कि आपने चूंकि कहा कि जो लोग कांग्रेस से आते हैं उनको ही मतलब वही मंत्री बन जाते हैं, वही विधायक बन जाते हैं। तो एक नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, वो जबरदस्त उन्होंने कहा क्या कि भाजपा मय भारत नहीं हो रहा है, या कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है। तो हम बोले हाँ, ये आपका सही है कि भाजपा ही अब कांग्रेस बन जा रही है, कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है, अब दोनों मिलाकर के एक कांग्रेस हो जाएगी कुछ दिनों बाद। देखिए, जब ये भारतीय जनता पार्टी, थोड़ा सा और मैं बता दूं इसके बारे में, और जो जैसे कुछ मुस्लिम बहुल जिले में क्या वोट डिलीशन हुआ वो भी आंकड़ा दे दूं अपने दर्शकों को। एक तो झारग्राम का बता दिया हमने, बहुत सारे मतवा डोमिनेटेड एरिया का एक एग्जांपल्स दे दिया। बाकी एज्यूम कर लीजिए क्या सिचुएशन है जब 100 में 64 नाम हिंदुओं के वोटर के ही कटे हैं, तो कहां से ममता बनर्जी को नुकसान हो रहा है? अब आइए, जो मुर्शिदाबाद में, पूरे मुर्शिदाबाद जिले में 4,55,000 वोट कटे हैं। हाँ, इसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स के होंगे, नो डाउट। नॉर्थ 24 परगना में 3,25,000 जो है वोट कटे हैं, और इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों होंगे। मालदा में, ये मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है मालदा, इसमें 2,39,000 वोट कटे। अब देखिए कि अब भवानीपुर में बता ही दिया हिंदुओं के वोट ज्यादा कटे, और नंदीग्राम में भी, जहां की शुभेंदु अधिकारी हैं, बहुत कम मार्जिन से जीते थे पिछली बार, नंदीग्राम में भी ज्यादा वोट हिंदुओं के कटे हैं। तो एक मुझे ऐसा आकलन लग रहा है कि ऐसा ना हो, ठीक है, अगर एंटी इनकम्बेंसी के कुछ वोट बीजेपी को एक्स्ट्रा मिल गए तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसी वोट प्रतिशत पे रही, और वोट तो प्रतिशत गिरेगा क्योंकि मतवा वोटरों का प्रतिशत गिर रहा है, हिंदू वोटरों का ओवरऑल प्रतिशत एसआईआर के बाद गिरा है, तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि बीजेपी के जो बंगाल यूनिट के कुछ नेता हैं उनका एक अलग ही तर्क है। उनका तर्क यह कि जो घोस्ट वोटर्स थे, यानी या तो मृत थे या वो अब्सेंट वोटर्स थे, उनके जगह उस घोस्ट वोटर्स का वोट टीएमसी डलवाती थी। और उनका यह कहना, मतवा भी जो बेचारे जिनके पास नागरिकता नहीं थी लेकिन वोटर आई कार्ड था, तो उसका भी वोटर आई कार्ड लेकर छीनकर जो है वोट डलवा देता था। लेकिन बात यह है, देखिए, कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी इस बात पर परखी जाती है कि जिस समाज से उन्होंने जो वादा किया, क्या उसे पूरा किया। मतवा समाज ने अपने ऊपर इतने हमले झेले बांग्लादेश में, यहां जब बंगाल में आए तो झेलते ही रहे बेचारे। सीपीएम के वर्कर्स उन पर अत्याचार करते रहे, टीएमसी वाले भी कम नहीं थे, या टीएमसी के समर्थक, वो भी परेशान करते रहे। और आपने वादा किया, आपने कानून भी बना दिया, संसद से पास भी करवा दिया 2019 में, लेकिन आपकी नीयत में क्या खोट थी कि उसको लागू 2024 में किया? आपको पता था कि इलेक्शन आना है, लोकसभा चुनाव, उससे पहले किया या तो अगर आज ये 5 साल पहले प्रक्रिया शुरू हो गई होती, 2020 में शुरू हो गई होती, तो सारे मतवा बेचारे जो 17% पूरे पश्चिम बंगाल की आबादी के और 50-60 विधानसभा के रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, वो सारे वोटर्स होते, उसमें फायदा किसका होता? और सबसे बड़ी बात है, जो एससी समाज के मतवा बेचारे हैं और उनका अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनता है, आपको पता है? वो एससी रहते हुए एससी के रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं, ना हायर एजुकेशन में, ना प्राइमरी एजुकेशन में, ना गवर्नमेंट जॉब्स में, ना वो विदेश जा सकते हैं यहां से काम करने के लिए क्योंकि उनका पासपोर्ट ही नहीं बनता है। तो ये सोचिए कितना बड़ा एक मानवीय अत्याचार है। और कोई देश के समाज सेवी, मानवतावादी जो रोहिंग्या पे बोलते हैं, लोग इस पर नहीं बोलते। संजीव जी, आपने कहा कि वहां के जो नेता हैं उनका यह तर्क है कि जो घोस्ट वोटर हैं, जिनका जो मृत थे या जो नहीं रहते हैं, उनका वोट जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता डलवा देते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो खास करके बूथ लेवल वर्कर हैं या जो पोलिंग एजेंट हैं, वो इतने कमजोर रहते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि ये वोटर है या नहीं है? क्योंकि पोलिंग एजेंट तो उसी आसपास के लोगों को बनाया जाता है, उसी जो खास करके उसी बूथ के लोगों को बनाया जाता है, ताकि उनको ये पता हो कि कौन वोटर सही है और कौन वोटर गलत है।
तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ये कह रहे हैं कि घोस्ट वोटरों का वोट डलवा दिया जाता था, तो पूरी मशीनरी आपकी, यानी कि आपका, मेरा कहने का मतलब ये है कि केंद्र के द्वारा ही, क्योंकि जो भी जितने भी डिप्लॉय किए जाते हैं सुरक्षा बल, वो तो केंद्र सरकार से ही मांग करती है, कुछ राज्य के भी होते हैं। तो क्या उनसे ये रोका नहीं जा रहा है कि वो घोस्ट वोटर को वोट डालने से रोक दें? मुझे आपके इस सवाल पे बहुत हंसी आई। कई 2021 से लेकर 26 तक बहुत क्लोज मॉनिटर में बंगाल को करता रहा। आप हैरान रह जाएंगे कि केंद्रीय मंत्री गए, उन पर पत्थरबाजी हुई, उनके गाड़ियों पर हमला हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जो पिछले बार प्रभारी थे, बंगाल उतरते के साथ उनका ईंटों से स्वागत हुआ, उनके गाड़ी पर हमला। शुभेंदु अधिकारी पर कितने बार हमला हुआ, जो वहां विपक्ष के नेता है, सबसे तेज तर्रार नेता है। हाल ही में मुर्मू जो कि सांसद हैं बीजेपी के, टीएमसी के वर्करों ने मार के उनकी टांगें तोड़ दी, वो हॉस्पिटल में भर्ती। तो वहां सांसद सुरक्षित नहीं है, केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो बीजेपी का कार्यकर्ता बेचारा डर के मारे बोलता नहीं कि वो बीजेपी को वोट दे रहा है। तो फिर संजय जी, इसका मतलब ये है ना कि आप में वो विल पावर नहीं है। आप वहां पर लगाइए राष्ट्रपति शासन लगा करके सबको ठीक कीजिए। हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि बेचारे राज्यपाल पिछले बार जो थे वो जा के देखते थे कि कहां रिजल्ट के बाद किन हिंदुओं को बंगाल छोड़ के जाना पड़ा या बीजेपी समर्थकों को बंगाल छोड़ के जाना पड़ा। एक जगह की एक तस्वीर आई थी कि एक मुस्लिम दुकानदार था, उसने बीजेपी को वोट दिया था, उसकी दुकानें लूट ली थी, कपड़े की दुकान के सारे कपड़े लूट लिए गए खोलकर, और मुसलमानों ने ही लूटे, ये कहके कि इसने बीजेपी को वोट दिया। तो मेरा यह सवाल है, 56 इंच की छाती बंगाल में अगर 16 इंच की हो जाती है, 100 बेला डांगा और मतलब अनगिनत नाम है, अनगिनत जगह कांड हुए। तो आपने दरअसल क्या हुआ बता रहा हूं, बंगाल के हिंदू वोटरों को कैसा लगता है कि टीएमसी और बीजेपी में ऊपर ऊपर की कुछ सेटिंग है, इसलिए जब हिंदुओं को मारा जाता है बीजेपी समर्थकों को, खेला होबे का गाना बजा कर, तो कोई बीजेपी का दिल्ली वाला नेता तो नहीं जाता है बचाने। जब केंद्रीय मंत्री को नहीं बचा रहे हैं, अपने सांसद को नहीं बचा रहे, आप सोचिए अगर टीएमसी के सांसद को दिल्ली में पकड़ के पैर तोड़ दिया जाए बीजेपी समर्थक, क्या करेगी ममता बनर्जी, सोचिए।